वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है क्योंकि इसके अंतिम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है। इसका रासायनिक चिन्ह Fr तथा परमाणु संख्या 87 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 18 32 18 8 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, परमाणु आकार। आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूहों में तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ उनके परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, जबकि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ तत्वों के परमाणु का आकार घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व जिसमें तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है वह है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध रखने वाला तत्व क्लोरीन है। इसकी परमाणु संख्या 17 है। यह आवर्त सारणी में समूह 17 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणुओं की आयनीकरण क्षमता का मान बढ़ता है, जबकि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के परमाणुओं की आयनीकरण क्षमता का मान घटता है, क्योंकि ये तत्व एक ही वर्ग के तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। तत्व में इलेक्ट्रॉनों की खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा तत्व में इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। दिए गए तत्वों में से लोहा एक धात्विक तत्व है, जबकि हाइड्रोजन, सल्फर और फ्लोरीन अधात्विक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण कम हो जाता है तथा अधात्विक गुण में वृद्धि होती है। यदि हम आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाए तो धात्विक गुण में वृद्धि तथा अधात्विक गुण में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या होगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 11। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की धातुई गुण कम हो जाता है तथा सोडियम, परमाणु संख्या 11 वाला तत्व होता है सोडियम, तो सोडियम धातु का धातुई गुण सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। कार्बन का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। कार्बन का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट होता है 355 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट होता है 4827 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान, कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का ऊर्जा मान, कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो गैस उत्पन्न होती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वे धातु ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन से ऊपर। केवल वे धातु ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर होती है। धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं एसिड या पानी से अभिक्रिया पर हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा कैल्शियम जैसे तत्व बहुत अभिक्रियाशील होते हैं और वे हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए ठंडे पानी से भी अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन जैसे तत्व को भी सक्रिय धातु के रूप में माना जाता है और ये ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। जबकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तथा प्लैटिनम जैसी धातुएं हाइड्रोजन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है, अतः पानी या एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, धावन सोडा का। धावन सोडा का उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं तो इसे जल की स्थायी कठोरता कहते हैं। यह कठोरता जल को मात्र उबालने से दूर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय धातु के समान। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातु के समान होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम और हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले ग्रुप में ही क्षारीय धातुओं को रखा गया है, इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातु के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण का एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, संकलन अभिक्रिया का। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण संकलन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्रियाशीलता के क्रम में जुड़ना संकलन अभिक्रिया कहलाता है। यह अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक मुख्य लक्षण है। वनस्पति तेलों में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जुड़ना संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है और यह क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 2। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मध्य अभिक्रिया को अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। इस यंत्र में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी बोतल को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से भरे पात्र के अंदर रखा जाता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के संपर्क में आ जाता है तब उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2O ऑक्सीजन के 2 निरूपित करता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणुओं को। 2O ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं को निरूपित करता है। ऑक्सीजन पी ब्लॉक का तत्व है जिसकी खोज जे प्रिस्टले और CW शेले ने की। यह वायुमंडल में स्वतंत्र में मिलती है।
2O ऑक्सीजन तत्व के 2 परमाणुओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 32। O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। किसी पदार्थ के सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। तो O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट का मुख्य घटक है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी SiO2, जिसको सिलिका कहते हैं। सिलिका सीमेंट का मुख्य घटक है। सिलिका सीमेंट का मुख्य घटक है। इसके अलावा सीमेंट में मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लोहा ऑक्साइड से निर्मित होते हैं। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी के मिश्रण को एक भट्टी में उच्च तापमान पर जलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के अणु में होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी एक दोहरा सहसंयोजक बंध। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन पेंसिल में है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। लेखन पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपरूप है। हीरा कार्बन का एक अन्य अपरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस का उपयोग खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। खाद्य सामग्री के पैकेटों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक कम अभिक्रियाशील तत्व है। नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायनों के निर्माण में है। जहां अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है वहां भी इसका उपयोग होता है, जैसे लोहा और स्टील उद्योग। अभिक्रियाशील रसायनों के लिए अक्रिय तनुकारी द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थों एवं खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक के रूप में क्रायोसर्जरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO32 है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। यह आमतौर पर रंगहीन क्रिस्टल या सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है। जब लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म किया जाता है तो उस वक्त लाल भूरे रंग की गैस निकलती है, जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी N2O और H2O। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट N2O और H2O उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हैबर प्रक्रिया द्वारा। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण हैबर प्रक्रिया द्वारा होता है। अमोनिया नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है। प्रिस्टले ने बताया कि अमोनियम क्लोराइड तथा लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस प्राप्त की जाती है। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है, क्योंकि। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी दहन को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। बल्ब एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर से वायु निकाली जाती है ताकि इसके गर्म तंतु से ऑक्सीजन ऑक्सीकृत न कर पाए और बल्ब की दक्षता एवं आयु बढ़ जाती है। बल्ब के अंदर मौजूद वायु निकालकर अक्रिय गैस और नाइट्रोजन को भर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी N2O को। N2O को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। NO को नाइट्रिक ऑक्साइड N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी N2। नाइट्रोजन गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अमोनिया। अमोनिया गैस में एक तीखी गंध होती है। अमोनिया गैस की खोज प्रिस्टल ने की थी। यह नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक है। यह अपनी विशेष तीक्ष्ण गंध के कारण सहजता से पहचानी जा सकती है। अमोनिया विभिन्न उर्वरकों का प्रमुख संघटक है। बर्फ बनाने के लिए कारखानों में इसे प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक्स के स्थानापत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को प्राय लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होती है। कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन व हीलियम का प्रयोग किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग पशुओं का वीर्य सुरक्षित रखने एवं कृत्रिम धुएं में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। यह एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र N2O है। इस गैस की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टल ने 1793 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी NH4 अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसके कई वाणिज्यिक उपयोग हैं। मिट्टी के उर्वरक के रूप में सबसे आम उपयोग है। इसमें 21% नाइट्रोजन और 24% सल्फर होता है। इसका रासायनिक सूत्र NH4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NO2 जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहा जाता है का धूम्र रंग में होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है भूरा रंग में। NO2 का धूम्र भूरा रंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं को व्यापक उपयोग में होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी खाद में। अधातुओं का व्यापक उपयोग खाद में होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसी धातुओं का उपयोग उर्वरक में पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए खाद के रूप में किया जाता है। क्लोरीन धातु का उपयोग जल शोधन प्रक्रिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन भरी होती है। नाइट्रोजन सामान्यतः एक निष्क्रिय गैस के रूप में विद्युत बल्बों में भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस की खोज रदरफोर्ड ने 1772 में की थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा लगभग 78% में पाई जाती है। यह गैस जीव जंतुओं व वनस्पतियों में प्रोटीन के रूप में संचित रहती है। उद्योगों में इसका उपयोग नाइट्रिक अम्ल व अमोनिया बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अक्रिय गैस है। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व अक्रिय गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। हेनिंग ब्रांड एक जर्मन व्यापारी एवं फार्मासिस्ट थे जिनका जन्म 1630 में हुआ था और 1710 के आसपास मृत्यु हो गई थी। इन्होंने फास्फोरस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आग पकड़ने से बचे। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे। इसमें लहसुन जैसी गंध होती है। यह विषैला पदार्थ होता है। यह जल में अघुलनशील किंतु कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है। यह हवा में स्वतः जल जाता है, अतः इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तिल्लियों में होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। माचिस की तिल्लियों में फास्फोरस होता है। माचिस की तिल्लियों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। माचिस बनाने के लिए फास्फोरस के साथ फास्फोरस डाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है।
माचिस की तिल्लियों के लिए चीड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोरस की परमाणुकता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। फॉस्फोरस की परमाणुकता 4 होती है तथा इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। फॉस्फोरस एक ठोस अधात्विक तत्व है, यह विषैला होता है तथा इसके संपर्क में आने वाले मनुष्य में फॉस्जॉ नामक रोग हो जाता है, जिसमें जबड़े की हड्डियां गलने लगती है। यह अंधेरे में चमकता है। वायु के संपर्क में आने पर इसका मंद गति से दहन होता है, परंतु वायु में गर्म करने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोरस की परमाणुकता क्या है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ परमाणु। फॉस्फोरस की परमाणुकता चतुर्थ परमाणु होती है। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में हेनिंगब्रांड ने फॉस्फोरस की खोज की थी। फॉस्फोरस एक अभिक्रियाशील तत्व है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। फॉस्फोरस की संयोजकता 1, 3 और 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोरस की परमाणुकता क्या है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी चतुर्परमाणिक। फॉस्फोरस की परमाणुकता 4 होती है। किसी तत्व की परमाणुकता यह बताती है कि उस तत्व के एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 285। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है। 285 फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फॉस्फोरस ठोस अधातु तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 15 तथा परमाणु भार 31 होता है। यह अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। इसका मुख्य अयस्क फॉस्फोराइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणिक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी गंधक। गंधक परमाणु बहुपरमाणिक है। गंधक परमाणु बहुपरमाणिक है। गंधक हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित ठोस पदार्थ है। यह मुख्यतः 3 रूपों में पाया जाता है, समचतुर्भुजीय मणिप, अल्फा गंधक और एकनत मणिप, बीटा गंधक। गंधक जल में अविलेय पर कार्बन डाइसल्फाइड नामक द्रव में अति विलय होता है। कार्बनिक विलायकों में गंधक न्यूनाधिक मात्रा में घुलता है। गंधक संयुक्त और असंयुक्त दोनों रूपों में पाया जाता है। गंधक का उपयोग कुछ अन्य उद्योगों जैसे कीटनाशक पदार्थों, दिया सलाई, बारूद, विस्फोटक पदार्थों आदि में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद फॉस्फोरस को में संग्रहित किया जाता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पानी में। सफ़ेद फॉस्फोरस को पानी में संग्रहित किया जाता है। सफ़ेद फॉस्फोरस मोम जैसा मुलायम रवेदार पदार्थ होता है। प्रकाश में रखने पर यह पीला हो जाता है। यह एक विषैला पदार्थ है जो जल में अघुलनशील किंतु कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है। यह हवा में स्वतः जल उठता है, अतः इसे जल के अंदर डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का एक खनिज अकार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र H3PO4 है। इसके प्रयोग से जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है। दंत चिकित्सक इसका प्रयोग दांतों को साफ करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस धातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है। फॉस्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक चिन्ह P तथा परमाणु संख्या 15 है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में फॉस्फोरस स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। यह वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे पानी में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक प्रतीक P का अर्थ क्या है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फॉस्फोरस। रासायनिक प्रतीक P का अर्थ फॉस्फोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला तत्व होता है क्लोरीन। ये सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या हमेशा उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का वह गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। विद्युत ऋणात्मकता का मान समूह में नीचे से ऊपर जाने पर तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है।
अतः दिए गए तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के अनुसार निम्न क्रम होगा। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होगी क्लोरीन की, उसके बाद सल्फर की, फिर फॉस्फोरस की और सबसे लास्ट में एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है हैलोजन। हैलोजन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलोजन तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्ट्रेटिन हैलोजन तत्व है। हैलोजन के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वर्ग के सभी तत्व अधातुएं हैं एवं अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण हैलोजन के तत्व मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। फ्लोरीन द्विपरमाणुक है। उपरोक्त में आर्गन तथा हीलियम एक परमाणु जबकि फ्लोरीन द्विपरमाणु तथा मीथेन बहुपरमाणुक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हैलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फ्लोरीन। फ्लोरीन हैलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है। 7A वर्ग के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। रंगीन यौगिक बनाने के कारण ही इन्हें हैलोजन कहा जाता है। फ्लोरीन एक अति प्रबल ऑक्सीकारक और आयोडीन एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। हैलोजन की अभिक्रियाशीलता फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसे विरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसके क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध निकलती है। पेयजल के शुद्धिकरण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण बुझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर क्लोरीन गैस निष्कासित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। क्षारीय मृदा धातु वे कहलाते हैं जिनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। केवल बेरिलियम ऑक्साइड जिसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जिसे बिना बुझा चूना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 एवं रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसके निर्माण के लिए शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं। धातव्य है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी में उपस्थित कीटाणु के शोधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मिक्सर और चक्की में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग मिक्सर और चक्की में नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी शून्य समूह। शून्य समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं। शून्य समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं। इस समूह के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन तथा रेडॉन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व है। अक्रिय गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण उन्हें दुर्लभ गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। यह गहरे लाल रंग की होती है और इसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका रासायनिक संकेत Br है। इसका परमाणु क्रमांक 35 और परमाणु द्रव्यमान
79.909 होता है। ब्रोमीन एक विषैला पदार्थ है। इसकी वाष्प आँख, नाक तथा गले को हानि पहुंचाती है। चर्म पर गिरने पर यह ऊतकों को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेट, प्रणोदक और विलायक के रूप में व्यापक रूप से किया जा रहा है, जिससे ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। क्लोरीन गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। उपर्युक्त गैसों में क्लोरीन गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घोटने वाली गैस है। इस गैस के हरे पीले रंग के कारण इसका नाम क्लोरीन रखा गया। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में, कीटनाशक के रूप में तथा मस्टर्ड गैस आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस आयोडीन का रंग होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बैगनी भूरे से थोड़ा काला। ठोस आयोडीन का रंग बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। ठोस आयोडीन का रंग बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। आयोडीन मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। इसकी कमी से घेंगा नामक रोग होता है। आयोडीन एथिल एल्कोहल में घुलकर भूरे रंग का आयोडीन टिंचर विलयन बनाती है, जिसका उपयोग पूर्तिरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से अधातु की पहचान करें। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। क्लोरीन एक अधातु है। ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा कम होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि गैसीय अधातु है। ब्रोमीन द्रव अधातु व सल्फर आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस आदि ठोस अधातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। आयोडीन अधातुओं में चमकदार होती है। आयोडीन एक रासायनिक अधात्विक तत्व है। इसका रासायनिक चिन्ह I तथा परमाणु क्रमांक 53 होता है। यह चमकदार तथा गाढ़े नीले रंग की तथा इसकी वाष्प बैगनी होती है। बर्नार्ड कोर्टवा ने इस तत्व का अन्वेषण किया और J.L. गेलुसेक ने इसके गुणों का अध्ययन कर इसमें और क्लोरीन में समानता तथा इसकी धात्विक प्रकृति को 1813 ईस्वी में स्पष्ट किया। इसमें बैगनी रंग होने के कारण इसका नाम आयोडीन रखा गया। आयोडीन यौगिक रूप से बहुत सी वस्तुओं में पाया जाता है, जैसे समुद्री जल, वनस्पतियों, जीवों इत्यादि। मनुष्य के शरीर के कई भागों में भी आयोडीन कार्बनिक यौगिक के रूप में मिलता है, जैसे थायराइड ग्रंथि, यकृत, त्वचा, केश इत्यादि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हैलोजन्स। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैलोजन्स है। आवर्त सारणी के वर्ग 7A समूह 17 में 5 तत्व है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा स्टेटिन को हैलोजन कहते हैं, क्योंकि ये तत्व समुद्री लवण जैसे लवणों के रूप में समुद्री जल में पाए जाते हैं। हैलोजन पर ऋण आवेश होता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 17वें समूह में। हैलोजन सदस्यों को आवर्त सारणी के 17वें समूह में रखा गया है। हैलोजन तत्व धातुओं के साथ संयोग कर लवण उत्पन्न करते हैं। हैलोजन तत्व बहुत क्रियाशील होते हैं, अतः ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हैलोजन। समूह 17 से संबंधित तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। आयोडीन समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। क्लोरीन एक यौगिक नहीं है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्गन। आर्गन तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित है। तत्वों की इस सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसे समूह कहते हैं तथा 7 आवर्त है। समूह 17 के तत्वों को हैलोजन तत्वों के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेटिन आते हैं। आर्गन समूह 18 का तत्व है जिसे उत्कृष्ट गैसों को श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्धधातु नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। क्लोरीन अर्धधातु नहीं है। क्लोरीन अर्धधातु नहीं है। अर्धधातु तत्वों का वह समूह है जिसमें धातु और गैर धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। 6 तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम को सामान्यतः अर्धधातु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयोडीन का। आयोडीन हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में कुल 5 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को सामान्यतः हैलोजन कहते हैं क्योंकि इन सभी तत्वों के लवण समुद्री जल में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। हैलोजन परिवार के सभी तत्व अधातु है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। इसी कारण आयोडीन का क्वथनांक उच्चतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन के उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैलोजन के। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन हैलोजन के उदाहरण है। हैलोजन तत्व के अंतर्गत फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और एस्टेटिन आते हैं। आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व हैलोजन तत्व कहलाते हैं। हैलोजन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द हैलोस से हुई है जिसका अर्थ रंगीन होता है। रंगीन यौगिक बनाने के कारण ही इन्हें हैलोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हैलोजन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। क्लोरीन एक हैलोजन है। हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ लवण उत्पादक होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एस्टेटिन को सम्मिलित रूप से हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन सदस्यों को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वैद्युतीय ऋणात्मकता। वैद्युतीय ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। आवर्त सारणी में हैलोजन समूह की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक अवधि में अधिकतम। उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव एक अवधि में अधिकतम है। किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगी उसे तत्व का आयनन विभव कहते हैं। उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जाओं का मान काफ़ी अधिक होते हैं। प्रत्येक उत्कृष्ट गैस की आयनन ऊर्जा अपने आवर्त में सबसे अधिक होती है। समूह में आगे बढ़ने पर आयनन ऊर्जा घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती है क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है। दुर्लभ गैसें को अक्रिय गैसें भी कहा जाता है क्योंकि ये गैसें साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती तथा उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर रहता है और वे हमेशा मुक्त अवस्था में रहती है। समस्त अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन आदि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। ब्रोमीन आदर्श गैस नहीं है। निष्क्रिय गैस ऐसे रासायनिक तत्व है जो साधारण परिस्थितियों में बिना किसी रंग, गंध या स्वाद की गैस के रूप में रहते हैं। इस गैस में केवल एक परमाणु वाले तत्व होते हैं। प्रकृति में 6 निष्क्रिय गैसें मिलती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। यह गैसें आवर्त सारणी के 18वें स्तंभ में मिलती है। ब्रोमीन आदर्श गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है जिनॉन गैस। जिनॉन गैस अजनबी गैस कहलाती है। जिनॉन एक रासायनिक तत्व है जिसका
अनोखा गैस या अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतीक Xe तथा परमाणु क्रमांक 54। इसका उपयोग फ्लैश लैंप तथा आर्क लैंपों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस अक्रिय गैस नहीं है। ऐसे 6 तत्व हैं जिनके आवर्त सारणी में शून्य वर्ग दिया गया है। ये तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडॉन है। ये सभी तत्व गैस है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण ये गैसें रासायनिक बंध नहीं बनाती, अर्थात इनकी रासायनिक क्रियाशीलता शून्य होती है, इसलिए इन्हें निष्क्रिय या अक्रिय गैसें कहते हैं। हाइड्रोजन गैस एक अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तीनों अक्रिय गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्लोरीन नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है क्योंकि यह ना तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है और न ही ग्रहण करती है। इसकी प्रकृति निष्क्रिय होती है। नोबल गैसों की संख्या 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एवं रेडॉन। दिए गए विकल्प में क्लोरीन नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है। हीलियम और आर्गन में दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या 18वें वर्ग में उपस्थित तत्व निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। ये है हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडॉन। यह रासायनिक बंधन नहीं बनाती। रासायनिक बंधन में परमाणु के केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। इन सभी के बाह्यतम कोश पूर्णतः भरे होते हैं, अर्थात इनमें स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। आर्गन एक परमाणुक है। वह परमाणु जिसके बाह्यतम कोश में कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन न हो, अर्थात उस परमाणु के बाह्य कोश पूर्णतः भरे हो, उसे एक परमाणु कहते हैं। समस्त अक्रिय गैस एक परमाणु है, जैसे आर्गन, हीलियम, नियॉन, रेडॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेनॉन। जेनॉन को आवर्त सारणी के आवर्त 5 में रखा गया है। इसका परमाणु क्रमांक 54 होता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैसें। निष्क्रिय गैस या नोबल गैस ऐसे रासायनिक तत्व है जो साधारण परिस्थितियों में बिना किसी रंग, गंध या स्वाद के गैसीय रूप में रहते हैं। ये आवर्त सारणी में शून्य वर्ग या 18वें समूह के मूल तत्व है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन तथा रेडॉन ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय है, अतः इन तत्वों को अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 तत्वों एक्स, वाई और जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 287, 282, 288 है, तो जेड तत्व 1 है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस। एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 287 वाला तत्व होता है क्लोरीन। वाई का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 282, ये तत्व होता है मैग्नीशियम। और 288 वाला तत्व होता है आर्गन। तो जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पता चलता है कि यह निष्क्रिय गैस आर्गन है। निष्क्रिय गैस अथवा अक्रिय गैस उन गैसों को कहा जाता है जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती और सदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इनमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडॉन सम्मिलित है। इनमें से रेडॉन रेडियो सक्रिय है। ये उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 18वां या शून्य समूह। 18वां या शून्य समूह निष्क्रिय गैस समूह है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान व रेडॉन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या वर्ग 18 के तत्व है। सभी तत्व रासायनिक रूप से अक्रिय तथा कमरे के ताप पर गैस है, अतः इन गैसों को निष्क्रिय गैस कहते हैं। यह गैस न तो विद्युत धनात्मक है और न ही विद्युत ऋणात्मक। रेडॉन एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है समूह 18। समूह 18 के सभी तत्व गैस है। अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन तथा रेडॉन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या 18वें समूह के तत्व है।
ये सभी तत्व गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है हीलियम। हीलियम निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, इसके बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन भी होती है। सभी तत्वों में इसका गलनांक एवं कथवांक सबसे कम है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। औसतन पृथ्वी की वायु की 0.93% ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, समूह 18 के तत्व है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्कृष्ट गैसें। समूह 18 के तत्व उत्कृष्ट गैसें है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।